दुनिया भर में मुशायरों और कवि सम्मेलन में लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले, मोहब्बत और बगावत की शायरी से युवाओं का दिल जीतने वाले शेरो शायरी की नामचीन शख्सियत राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। राहत साहब की प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। राहत साहब के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। राहत जी को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने ही शहर में एक साइन बोर्ड चित्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से एक थी। इस काम में उन्होंने बहुत जल्द ही अपने नाम की ख्याति प्राप्त कर ली। राहत साहब इंदौर के व्यस्तम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए क्योंकि उनकी प्रतिभा असाधारण डिजाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना की थी, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गए। इस दौरान इन्होंने बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर और बैनर को भी चित्रित किया। ये भी एक दौर था कि ग्राहक राहत साहब के द्वारा चित्रित बोर्ड पाने के लिए महीनों इंतजार करना स्वीकार करते थे। 19 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता को सार्वजनिक रूप से पढ़ा। स्कूल और कॉलेज के दौरान वो काफी प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, जहां वो खेल में हॉकी और फुटबॉल टीम के कप्तान हुआ करते थे। इन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से सन 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव मिला था। चूंकि शिक्षण के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य थी, इसलिए उन्होंने उर्दू साहित्य में पीएचडी की और उर्दू साहित्य के प्रोफेसर के रूप में 16 वर्षों तक वहां कार्य किया। राहत इंदौरी साहब लगातार मुशायरा और कवि सम्मेलन में प्रदर्शन करते रहे। अपनी शायरी और कविता गजलों के लिए इन्हें व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आमंत्रित किया जाता था। शायरी के साथ साथ राहत इंदौरी साहब ने लगभग 2 दर्जन से अधिक फिल्मों में गीत लिखा। उस वक्त की हिट फिल्मों में फिल्म सर, खुद्दार, हाल की फिल्मों में मुन्ना भाई MBBS में, मिशन कश्मीर, मीनाक्षी जैसी फिल्मों में इनके लिखी हुई गीत फिल्माई गई। राहत इंदौरी की शायरी का अंदाज बहुत ही दिलकश होता था। वो अपनी लोकप्रियता के लिए कोई ऐसा सरल रास्ता नहीं चुनते जो शायरी की इज्जत को कम करता था। राहत साहब जब गजल पढ़ रहे होते तो उन्हें देखना और सुनना दोनों एक अनुभव से गुजरना होता था। राहत इंदौरी के भीतर एक और राहत उस वक्त महफिल में नमूदार होता था और वह एक तिलिस्म सा छा जाता था। राहत इंदौरी साहब मुशायरों के एक ऐसे हरफन मौला, उनका माइक पर होना जिंदगी का होना था। यह एहसास सुनने वालों को बार बार मिलता था कि राहत रूबरू हैं और अच्छी शायरी और सिर्फ इस वक्त सुनी जा रही है। जाने माने शायर गीतकार राहत इंदौरी साहब का निधन 11 अगस्त 2020 को इंदौर के श्री अरविंदो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।